सिस्टम अगर 20 साल पुराना ही चलता रहेगा तो हम लोग जैसे पढ़े लिखे लोग भी आके क्या फ़ायदा। अधिकारियों का इतना मनोबल बढ़ रहा है और जब तक ये सिस्टम चलेगा तब तक ये राज्य का कोई भला नहीं हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं कुंदन और आप देख रहे हैं फर्स्ट झारखंड। अधिकारियों के मन बहुत बढ़े हुए हैं। जी हाँ, ये मैं नहीं कह रहा हूं, सत्ता पक्ष के विधायक कह रहे हैं। युवा विधायिका हैं, मांडर से चुनकर आई हैं, शिल्पी नेहा तिर्की। उन्होंने अपने ही सरकार के अधिकारियों पे, नौकरशाहों पे जो है सवाल खड़ा करते दिख रही है। आइए पहले सुनाते हैं नेहा तिर्की क्या कुछ कह रही हैं। कह रहे अधिकारियों के बारे में, इनका तो मैं वो ही बोलती हूँ ना, सिस्टम 20 साल पुराना बना। जब से झारखंड का निर्माण हुआ है तब से सिस्टम वही है। सरकार बदल रहा है, ये सरकार आ रही है, वो सरकार आ रही है, मगर दुर्भाग्य ये है कि इतना अहम चीज़ जो सदन चलता है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें सामने आ सकती हैं, वैसे चीज़ों को ये लोग चलने नहीं देते हैं। और इसीलिए हम लोगों का राज्य का ये दुर्भाग्य है। अधिकारी इतना मनोबल उनका बढ़ा हुआ है क्योंकि कोई काउंटर क्वेश्चन करने के लिए नहीं है। और जब तक ये सिस्टम चलेगा तब तक ये राज्य का कोई भला नहीं हो सकता है। इसको मैं पूरे दावे से बोल सकती हूँ। मैम, विधानसभा में कई ऐसे यंग विधायक चुनकर आए हैं जो काफ़ी पढ़े लिखे हैं। आप लोग क्या ऐसा कोई यूनियन बनाएंगे जिसके खिलाफ की आवाज़ ऐसा उठाया जाए? अगर आपकी बात करें, पूर्णिमा नीरज सिंह की बात करें, अमित मंडल की बात करें, फॉरेन से पढ़ाई की है, तो क्या आप लोग ऐसा कोई संगठन बनाएंगे ताकि इसके खिलाफ आवाज़ उठाया जा सके, क्योंकि जनता का पैसा है? नहीं, देखिए, हम लोग तो लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। अमित मंडल जी भी आप ठीक बोल रहे हैं। बहुत मुझे उनके बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लगता है कि वो कई बार चाहते हैं कि सदन चले, मगर क्या करिए, वो भी अपने पार्टी के जो ये है दिशा निर्देश है उससे वो भी मजबूर रहते हैं। आके वहाँ पे उनको भी टेबल बजाना पड़ता है। इतने अच्छे अच्छे टैलेंट इस तरह से राजनीतिक कारण से वेस्ट हो रहा है, तो ये हमारे लिए तो दुर्भाग्य की बात है। नेहा जी, मुख्यमंत्री सदन में क्यों नहीं बोल रहे हैं? सवाल ये है। ये तो आपने सुबह में भी मुझसे सवाल किया था और फिर मैं ये जवाब बोलूँगी। मुख्यमंत्री एक बहुत गंभीर पद में है। इसी तरह से वो आके किसी भी सब्जेक्ट में बोल दे, किसी भी टॉपिक में बोल दे, जस्ट बिकॉज ऑपोजिशन बोल रही है उनको बोलने के लिए, वो जो भी उनके मुंह से निकलेगा वो बहुत हेवी वेटेज के बात रहेंगे। तो उसके लिए भी उनको सब चीज़ों को समझ के, संवैधानिक रूप से चीज़ों को समझ के पेश करने दिए। अभी तो समय है, 23 तारीख तक सदन चलेगा। उस बीच में आके वो ज़रूर बात रखेंगे। 1932 के लिए भी उन्होंने रखा था, सरना कोड के लिए भी रखा था। जितने भी अहम मुद्दे हैं वो इस राज्य के मुखिया हैं। अगर आप इस बात को मुझे बोलना चाह रहे हैं कि वो नियोजन नीति को लेके गंभीर नहीं है, तो ये सोचना हमारी भूल है, हमारी और आपकी भूल है। सो एंड आई एम टेलिंग यू दिस एज अ रिपोर्टर, चौथे स्तंभ है आप लोगों को दिग्भ्रमित मत करिए। अगर 60-40 बोलती है भाजपा तो उनसे पूछिए, उनसे तर्क पूछिए कि कैसे आप 40 बोल रहे हैं। आपके पास कोई संकल्प लेटर है जो सरकार के तरफ से आपको मिला है कि आप मन ग्रहण कहानी बता रहे? मैंने कहा है इस राज्य को, एंड आई एम रिक्वेस्टिंग दिस टू ऑल द पॉलिटिशियंस, टू ऑल द मेंबर्स ऑफ ऑनरेबल मेंबर्स, राज्य को इस सदन को चलने देना चाहिए। राज्य के जो माननीय हैं उनको इस सदन को चलने देना चाहिए। अधिकारियों का इतना मनोबल बढ़ रहा है। मैंने अधिकारियों को ये बोलते हुए सुना है कि भाई प्रश्नकाल टल गया, माथापेची कम हुआ, ये बोलते हुए सुना। आप समझ सकते हैं कि हमारे राज्य के लिए एक इतनी अहम बात है। दैट डजंट मैटर कि मैं रहूं, कोई और रहे इस पद में, मगर ये सिस्टम अगर 20 साल पुराना ही चलता रहेगा तो हम लोग जैसे पढ़े लिखे लोग भी आके क्या फ़ायदा। कुछ हम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आज तो मैं कितने बार खड़ी हुई सूचना देने के लिए, सूचना नहीं देने दिया। आखिर में संवेदनशीलता के मेंटेन करते हुए प्लैक कार्ड में अपने सवालों को मैंने रखने का प्रयास किया, मगर ये सब चीज़ बहुत दुर्भाग्य की बात है। और आशा करती हूँ कि चीज़ें बदलेंगी। आप अपने ही सरकार के नौकरशाहों पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। देखिए, वही मैंने कहा, सरकार किसी की भी रहेगी। यही नौकरशाह रघुवर दास के भी समय में थे। देखिए, सरकार पे हम कभी बार उंगली नहीं उठाते हैं। सदन के माध्यम से हम अधिकारियों के तौर तरीके पे, सिस्टम पे सवाल उठाते हैं। और इस चीज़ को तो राज्य को समझना होगा, पत्रकारों को समझना होगा, और साथ ही साथ जो राजनीति कर रहे हैं सदन के अंदर उनको भी समझना होगा। ये शिल्पी नेहा तिर्की हैं और इन्होंने स्पष्ट कहा है कि नौकरशाहों का जिस तरीके से या अधिकारियों का जिस तरीके से मन बढ़ा हुआ है वो कहीं ना कहीं दुखद है। और सीधे तौर पे जो आरोप लगा रहे हैं ये अपने ही सरकार के अधिकारियों पे आरोप लगाती दिख रही हैं। हालांकि वे हमेशा जो है युवाओं के हित के लिए बात करती आई हैं और फिर से आज जो है नियोजन नीति और 1932 के खतियान पे उन्होंने स्पष्ट अपना रुख जो है स्पष्ट किया है। लेकिन मुख्यमंत्री का क्या रुख होगा उस सवाल पे जो है कहीं ना कहीं तोड़ मरोड़ कर खुद को पेश करती दिखी हैं। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए फर्स्ट झारखंड।